देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। आने वाले को देखो, क्या लेकर वो आते हैं। जाने वाले को देखो, क्या लेकर वो जाते हैं। कुछ पुण्य किए या यूं ही ये नर्तन व्यर्थ गवाया। देखो किसने क्या पाया, क्यों मानव जग में आया। है ना। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? ध्यान भगवान का करते हैं या लवर लवरी का करते हैं। जिन्हें हम लव करते हैं उनका ध्यान करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, ये हमें देखना है ना। हम सुबह सुबह नींद में से उठ के पहले हाथ देख के मंत्र बोलते, कराकरे वस्ते लक्ष्मी कर मूले च, करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती कर मूले च गोविंदम। हम्म, ठीक है। तो प्रभाते कर दर्शनम वो करते हैं, या सुबह सुबह मोबाइल हाथ में उठा के लेते देखते हैं, करागरे वसते फेसबुकम कर्म कर मध्ये च व्हाट्सएपम कर मूले च मिस कॉलम प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह सुबह उसका दर्शन करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं। जब हम रूल फॉलो करेंगे, रूल कैसे फॉलो होते हैं? जब हम सत्संग नित्य सुनेंगे, जब हमारे जीवन में सत्संग होगा, हमारे जीवन में गुरु होगा, हमारे ऊपर मेंटर होगा जो डंडा लेके बैठा रहेगा हमारे ऊपर, तो ही हम सही चल सकते हैं। वैसे नहीं चल सकते। देखो, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते ना, वो बच्चा कभी सुधरा हुआ नहीं होता। जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते, वो बच्चा कभी सुधरा हुआ नहीं होता। क्योंकि माता पिता में, हाँ, और जिसके माता पिता हैं पर माता पिता का डर नहीं है, वो बच्चा भी सुधरा हुआ नहीं होता। लेकिन मम्मी पापा का अगर जिसको डर है, बचपन से डर बिठा के रखा हुआ है किसी एक का भी, आज भी कमल भी अपने पापा से डरता है। डर बिठा दिया है जानबूझ के। क्यों? डर होगा तो आप सही चलोगे, डर नहीं होगा तो आप सही नहीं चल सकते। जब आप खुली खुली क्या बोलते हैं, वो खुली भैंस भागती है ना, ऐसे आदमी कहीं भी भागेगा। लेकिन अगर ऊपर से किसी का प्रेशर रहेगा, कोई डंडा लेके बैठा होगा, कोई मेंटर बैठा होगा, डर नहीं भी हो तो भी हमें डर बिठा देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे गुरुजी क्या कहेंगे, सत्संग में नहीं जाऊंगी तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे जाना है। तो कैसे भी करके आदमी अपने मन में डर बिठाएगा ना, तो उसका ही भला होना है। डर बैठा होगा पापा का, डर बैठा होगा मम्मी का, डर बैठा होगा गुरु का, तो डरेगा। तो क्या करेगा? कंट्रोल में चलेगा। ठीक है। अगर जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, कोई बच्चा सिगरेट पीता हो, मम्मी पापा से छुप के पीता हो, आदत लग गई हो, नहीं छूट रही हो, तो एटलीस्ट अगर उसे डर होगा तो वो क्या करेगा? घर में मम्मी पापा के सामने तो नहीं पिएगा ना। और बाहर भले पी के पिएगा, लेकिन अगर मम्मी पापा का डर नहीं होगा तो मम्मी पापा के सामने बैठ के जब तक रात को सोएगा नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा होगा और एक हाथ में सिगरेट होगी, तो पता चला रात को घर में आने के बाद ही 8-10 और पी लेगा। लेकिन डर होगा तो बचा रहेगा। बाहर भी नहीं पिएगा, डर होगा तो। डर होगा तो उसे पता चलेगा कि कोई कंप्लेन ना कर दे, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, है ना। देखो, आपको कमल की एक स्टोरी बताता हूँ। जब दुबई में आए थे जब दुबई में आए थे ना स्टार्टिंग में 2005 में, तो क्या हुआ था, वो पठान लोग थे, उनकी गाड़ी में जाना था इधर उधर डिलीवरी के लिए। आवाज आ रही है? जाना था डिलीवरी के लिए। तो क्या किया, एक पठान था, बोला अरे कमल, वहां से ना सामने से वो ग्रोसरी में से एक सिगरेट तो लेके वो पैकेट। तो पैकेट लेने के लिए गए। 8 आने की 20 सिगरेट मिलती थी उस समय। कितने की? 8 आने की 20, 2005 की बात है। दुबई का 8 आना कोई नया ब्रांड था, 8 आने की 20 सिगरेट। अब लाके दिया उसको पैकेट, कमल को भी लग गया, अरे यार क्या बात है, 8 आने में 20 सिगरेट, फूको धुआं, क्या दिक्कत है, साथ में उठाओ पेप्सी। कमल को भी माइंड में आ गया, एक पैकेट खरीद लिया, 8 आने में क्या फर्क पड़ता है, लेते थोड़ा सा अपन भी कश मारते हैं। ले लिया पैकेट। पैकेट तो ले लिया, लेकिन साथ में क्या ज्वाइन कर लिया था? सत्संग ज्वाइन कर लिया था। सत्संग और मंदिर ज्वाइन कर लिया था, और दिन रात आना जाना था। 2-3 महीने में तो ऐसी पहचान हो गई सबसे, मंदिर वालों से, सत्संग वालों से, इतनी पहचान हो गई कि सिगरेट का पैकेट ले तो लिया। अब जैसे ही पहली सिगरेट जलाई, एक दो सुट्टे मारे, सुट्टा बोलते ना, सुट्टा मारा, एक दो कश मारते ही, अरे दिख गया सामने कोई डिवोटी। अरे ये तो सुबह से हाथ जोड़ के बोल रहा था, अरे कमल भाई हरिओम हरिओम, कैसे हो, जय माता दी। फेंक 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 सिगरेट, फेंक फेंक दी। अब दूसरी कहीं दूसरी जगह जाके पियेंगे। दूसरी पीने के लिए गए, यहाँ पर बरदुबे में एक वो है सरकारी वॉशरूम, वहां पर गए, चलो यार यहाँ पर तो कोई नहीं होगा यहाँ पे पीते। जैसे ही निकाली, जलाई, चलो दी, और सामने से कोई भगता आ रहा है, फेंक 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 दी। क्या हुआ? डर नहीं था,
मन में आ सकता था दूसरे लोगों की तरह। काफ़ी लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, वो कहते हैं किसी के बाप का थोड़ी खा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहता है ना? तो वो अपने धोखे में रहते हैं। कमल भी ये बात बोल सकता था, लेकिन क्या था मन में डर, डर, फेंक, फेंक। अब देखा 2-3 जगह पे ऐसे हुआ, तो 2-3 वो मार के कश फेंक दी। और वो दिन है, आज का दिन है, कभी सिगरेट नहीं आई हाथ में, भगवान ने बचा लिया। अगर वो डर नहीं होता तो आज वो मुँह पे पड़ी होती थी, है ना? और कैसी होती थी पता है? बहुत ज़्यादा पड़ी होती थी, क्योंकि लोगों को आदत लगती है, लोग छोड़ नहीं पाते, पता है? बहुत मुश्किल हो जाती है आदत छोड़ना, खराब आदत। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमें याद रखना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग। अगर कोई भी हमें, चाहे वो भक्त हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे नॉन डिवोटी हो, चाहे हमारी फ्रेंड हो, चाहे हमारा दोस्त हो, ये बात सबके ऊपर लागू है, सब ध्यान से सुनना। चाहे हमारी फ्रेंड हो सगी, चाहे हमारी जान से प्यारी दोस्त हो, चाहे हमारी बहन हो सगी, चाहे हमारा कोई रिलेटिव हो, वो डिवोटी हो, नॉन डिवोटी, अगर वो हमें कुसंग में लेके जाता है, तो हमें उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसा डिवोटी, ऐसा भक्त, ऐसा रिलेटिव, ऐसा फ्रेंड हमारे किसी काम का नहीं है, उसको सीधा क्रॉस मार देना चाहिए। भैया मेरी लाइफ से तू क्रॉस, पर मैं तेरे साथ में कुसंग नहीं करूँगी, क्योंकि कुसंग क्या होता है? कुसंग हमेशा आपको सत्संग से तोड़ता है। सत्संग टूटा, जिसके जीवन से सत्संग टूटा, वो 100% बिगड़ा, 100% बिगड़ा। बड़े से बड़ा भी होता है ना, वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए कुसंग का साथ कभी नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई बोले आपको कि चल यार आज सत्संग छोड़ ना, आज सत्संग छोड़, आज चलते हैं पार्टी में, चलते हैं, चल डिस्को में चलते हैं, चल घूमने चलते हैं। यानी समझ लो, अपने जागृति में रहो। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कह रहे हैं तू मुझे दिल से प्यार कर, मैं तुझे बुद्धि प्रदान करूंगा। तुरंत समझ जाओ कि आज मेरे सत्संग का ये नुकसान करने वाली है, भले ये मेरी चैती है, भले इसका बर्थडे है, भले अपने बर्थडे पे बुला रही है, लेकिन सत्संग का त्याग करवा रही है, तो ये मेरे लिए कुसंग हो गया। सत्संग का त्याग करवा रही है तो मतलब कुसंग हो गया। अब देखो रीना माता जी को देखो, उस दिन गई थी जयपुर में, गई, उस दिन क्लास भी थी, और उसके एक बार तो क्लास भी नहीं भी थी, तो भी कैसे भाग भाग के आए। देखा था ना आप सबने, वॉमिटिंग वगैरह करी थी शाम को बैठ के, काफी लोगों ने नोट किया था लाइव में, काफी लोगों ने कहा था बहुत वो टायर्ड लग रही है। तो क्यों? आपसे सत्संग न छूटे। अगर कोई आपसे सत्संग छुड़वा रहा है, कुछ भी बहाना बोल के, अरे सत्संग रोज सुनती है, आज एक दिन बर्थडे पार्टी कर ले, आज इधर चल ले, आज डिस्को में चल ले, आज क्लब में चल ले, नहीं, नेवर। सत्संग छूट के जाए तो ऐसा कभी दिन ना आए, हैं? भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरा, वो आपका दोस्त ही नहीं है ना, वो आपका दोस्त ही नहीं है जो आपको गलत राह पर लेके जा रहा है, वो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, वो आपका, आपको दूसरे किसी दुश्मन की फिर जरूरत ही नहीं है। आप सोचो कि नहीं नहीं ये मेरी तो खास दोस्त है, ये मेरा तो खास दोस्त है, ये मेरी तो रिश्तेदार है, अरे मेरी रिश्तेदार है, तुम्हें क्या पता? नहीं, वो फिर आपको दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। आपका दुश्मन वहीं बैठा हुआ है घर में, जो आपको तोड़ रहा है। इसलिए बहुत